बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के थंबनेल से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का टॉपिक बहुत डिमांडिंग और मुनफरद है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नंबर 1, पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर बनने का खर्चा। नंबर 2, जर्मनी के टॉप रैंक प्रोफेशंस और डॉक्टर का मुकाम। नंबर 3, जर्मनी में MBBS करवाने वाले अदारे। नंबर 4, जर्मनी से MBBS करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे है जी, हाउ टू चेक द इक्विवेलेंसी और कंपेरेबिलिटी और एलिजिबिलिटी ऑफ योर सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज बिफोर अप्लाइंग टू MBBS और एनी अदर बैचलर्स फ्रॉम जर्मनी। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल्स स्पेशली फॉर MBBS। एक्सपेंस या कुल खर्चा और पाकिस्तान से MBBS के अखराजात से मुवाजना। स्कॉलरशिप या फंडिंग की ऑप्शंस। नेक्स्ट वीज़ा। फिर होगी मेरी बोनस टिप एंड कंक्लूजन। आगे है जी, MBBS का कोर्स वर्क एंड टेस्टिंग सिस्टम ड्यूरिंग स्टडीज। लास्ट पॉइंट, मेडिकल एग्जाम या अप्रोबेशन इन जर्मनी। जर्मनी से MBBS का बताने से पहले मैं एक बार आपके इदराक के लिए पाकिस्तान से MBBS का बताता चलूँ। पाकिस्तान में अगर तो MBBS या BDS में आपका दाखिला पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो तो एक साल का खर्चा तकरीबन 3 से 4 लाख के दरमियान होता है। फॉर एग्जांपल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। हॉस्टल, मेस और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस जो कि 30 से 50 हज़ार पर मंथ हैं, वो इससे पहले बयान करदा ट्यूशन फ़ी और एडमिशन फ़ी से अलग हैं। इसके अलावा बुक्स और नोट्स वगैरह का खर्चा भी अगर हम शामिल करें तो कुल मिला के आज जनवरी 2024 के सर्वे के मुताबिक 5 सालों में तकरीबन 35 से 50 लाख पाकिस्तानी रुपया में एक डॉक्टर तैयार हो जाता है। एज डिटेल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब जो बच्चे हाई कंपटीशन की वजह से MCAT यानी मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट पास नहीं कर पाते तो वो पाकिस्तान में प्राइवेट कॉलेजेस का रुख करते हैं, जिनके अखराजात की डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर आज की डेट के मुताबिक देख रहे हैं। यहाँ 85 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक खर्चा आता है डॉक्टर बनने पर 5 सालों में, जबकि हॉस्टल, फूड और ट्रांसपोर्ट वगैरह का पर मंथ 50 हज़ार से 1 लाख तक का खर्चा अलग होगा और कुल मिला के तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का एक्सपेंस आता है प्राइवेट तौर पर डॉक्टर बनने में। अब आ जाए जी जर्मनी में ह्यूमन मेडिसिन यानी MBBS में एडमिशन की जानब। मैं आपको स्टेप वाइज कंप्लीट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप बगैर किसी एजेंट या कंसल्टेंट की मदद के खुद बआसानी अप्लाई कर सकें। आपने अक्सर सुना होगा कि यूरोप में बिलखसूस जर्मनी में उस्ताद को बहुत वैल्यू मिलती है। जी हाँ जनाब, क्योंकि उस्ताद बाकी तमाम प्रोफेशंस के लोगों को तैयार करता है, इसलिए भी टॉप रैंक प्रोफेशन में सबसे टॉप पर है। वैसे भी जो कौमें अपने उस्ताद की इज़्ज़त करती हैं वही दुनिया में इज़्ज़त पाती हैं। यहाँ अदालतों में उस्ताद पहली बात तो यह कि पेश होता नहीं, और अगर कभी गलती से पेशी पर बुला लिया गया तो जज भी उसे उठकर वेलकम करता है और कटहरे में खड़ा नहीं करता बल्कि उसे कुर्सी देता है। चलें जी मुद्दे पर रहते हैं। उस्ताद यानी प्रोफेसर की माहाना ग्रॉस इनकम 6,900 से लेकर 8,100 यूरो है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मेडिकल शोबा, लिहाजा डॉक्टर्स की माहाना आमदन 6,700 से लेकर 7,400 यूरो होती है। फिर तीसरे नंबर पर लॉ का शोबा जो मुल्क में इंसाफ देता है, उनकी माहाना तनख्वाह 4,320 से लेकर 6,400 यूरो तक होती है। चौथे नंबर पर इंजीनियर्स जिनकी माहाना औसत आमदनी 3,000 से लेकर 4,300 यूरो होती है, और फिर उसके बाद बाकी तमाम शोबे आते हैं। जर्मनी में 35 गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर 80,000 मेडिकल स्टूडेंट्स मेडिसिन की तालीम पा रहे हैं और ये तमाम इक्वली रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पर अमेरिका की तरह ये नहीं होता कि ये डॉक्टर फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इसकी बहुत वैल्यू है, और ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इसकी कम वैल्यू है। एंड सम नेम्स ऑफ द जर्मन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आर एट योर स्क्रीन, जिनमें फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग सबसे पुरानी है और ये हाइडलबर्ग सिटी में वाक़ है। ये जर्मनी का वो शहर है, यहाँ से हमारे शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब पढ़ कर गए हैं। जर्मनी में MBBS में एडमिशन के लिए मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से है, 20% एंड 80%। सबसे पहले मैं 20% पर रोशनी डालता हूँ। MBBS या ह्यूमन मेडिसिन में दाखिला के लिए अप्लाई करने वालों को 20% मार्क्स अब बिटवा में बेस्ट ग्रेड लेने वाले जर्मनी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, या फिर पाकिस्तान या किसी थर्ड कंट्री से अच्छे मार्क्स में A लेवल करने वाले तालिब इल्म जिसने बायो या मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़े हों उनको मिलते हैं।
अब आ जाए 80% मार्क्स की तरफ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 80% मार्क्स जो एडमिशन के लिए काउंट होंगे वो है आपकी CV, मोटिवेशन लेटर और पर्सनल कमिटमेंट जो आपने खुद तैयार करने होते हैं एडमिशन एप्लीकेशन लॉन्च करते हुए। इन डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो भी मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाकर आपकी हेल्प करने वाला हूँ। 20 और 80% मार्क्स के कोटे के बाद आप आगे आ जाए। यहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो TMS यानी स्टैंडर्ड असेसमेंट टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मेडिसिन लेती हैं, जिसमें क्या चेक किया जाता है जी, आपके देखने की सलाहियत, आपकी साबित कदमी, बेसिक मैथमेटिक्स, साइंस की समझ बूझ के साथ साथ आपकी कंसंट्रेशन का टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों का अगले 5 साल की पढ़ाई के दौरान लगातार इस्तेमाल होना होता है। इस टेस्ट की तैयारी जर्मनी में बहुत से अदारे ऑनलाइन और फेस टू फेस भी करवा रहे हैं। आप यहाँ आकर भी कर सकते हैं, मगर इसके लिए वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कहेंगे ये तो ऑनलाइन भी हो रहा है, आप फीस पे करके घर बैठकर भी तो कर सकते हैं। TMS की एक एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। 92 घंटे का इंटेंसिव कोर्स होता है जिसमें इसकी तैयारी करवाई जाती है। इसमें आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वगैरह इंटेंसिवली पढ़ाए जाते हैं। 5 दिन से लेकर 1 माह में तैयारी करवा देते हैं यहाँ के अदारे। आप अगर ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करेंगे यहाँ TMS नहीं मांगा तो आपको इस एग्जाम की तैयारी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी ये टेस्ट एडमिशन के लिए सिर्फ 20% ही काउंट होता है। MBBS में एडमिशन पर अप्लाई करने के लिए कम से कम मार्क्स कितने चाहिए FSC या A लेवल से? वो है 50%। इससे कम वाले एडमिशन पर अप्लाई ही ना करें, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन कंसिडर ही नहीं की जाएगी। इसके लिए तालीम क्या चाहिए? यूरोप के बाहर से आने वाले किसी भी कंट्री, मसलन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को जर्मनी में तालीम पाने वाले स्टूडेंट्स की 13 साल तालीम यानी अबिटवा के इक्विवेलेंट अपनी तालीम को शो करवाना होता है, जिसे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन या जर्मन जुबान में होchschulzugangsberechtigung, जिसका एब्रीवेशन है HZB, जिसकी रिक्वायरमेंट्स जर्मनी की 16 स्टेट्स के लिए ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैं। जर्मनी में MBBS के एडमिशन के लिए 2 तरह से अप्लाई किया जा सकता है। एक तो ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है hochschulstart.de, ये वेबसाइट है जो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है। यहाँ पर जाके आप क्लिक करके एप्लीकेशन अपनी लॉन्च कर सकते हैं इसके एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप मुतलका यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर दें, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन गोटिंगन की एग्जांपल दी है। जैसा कि स्क्रीन पर उसकी वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ पर जाके अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अप्लाई करने के लिए इन दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो। चलें जी, होchschulzugangsberechtigung यानी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है? वो ये हैं स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या O लेवल यानी मैट्रिक की सनद, और कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट A लेवल या FSC मेडिकल की सनद। प्लस अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इन दोनों में से कोई एक चीज फुलफिल करना जरूरी है। सबसे पहले ये कि मेडिकल फील्ड या उससे रिलेटेड फील्ड ऑफ स्टडी, मसलन हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी वगैरह के 2 साल या 4 साल बैचलर डिग्री में दाखिला लेकर यूनिवर्सिटी से कम 1 साल के कोर्सेज पढ़े हों, या पूरे 2 साल का कोर्स मुकम्मल कर लिया हो, या फिर पूरे 2 साल का बैचलर मुकम्मल कर लिया हो, ताकि वो कोर्सेज हमारे FSC पास तालिब इल्म को जर्मनी से अबिटवा करने वाले यानी 13 साल पढ़ाई वाले तालिब इल्म के बराबर कर दें। दूसरी रिक्वायरमेंट, अगर आप मैट्रिक और FSC की सनदों के साथ साथ ये वाली रिक्वायरमेंट जो अभी मैंने बताई है ये फुलफिल नहीं कर पाए, इन शॉर्ट वर्ड्स ये कि FSC मेडिकल करने के बाद पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में आगे बैचलर में एडमिशन नहीं लिया और आप डायरेक्ट FSC के बाद ही जर्मनी आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रास्ता है या उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है? अगर आपने FSC के बाद आगे नहीं पढ़ा तो आपको असेसमेंट टेस्ट देना होगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन के लिए, जिसे फेस्टस्टेलुंगप्रूफुंग कहते हैं, जो कि सारा जर्मन जुबान में हल करना होगा। और इस टेस्ट को पास करने के लिए प्रेपरेशन पूरी दुनिया से तालिब इल्म जर्मनी में आकर 1 साल यानी 2 सेमेस्टर लगाकर करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ स्टेट्स में सरकारी तौर पर अदारे बने हैं तैयारी करवाने के लिए। इस कोर्स को प्रेपरेटरी कोर्स कहते हैं और जर्मन में इसे स्टूडेंट कॉलेज कहते हैं। इसके इख्तिताम पर जो एग्जाम होता है उसे असेसमेंट टेस्ट या फेस्टस्टेलुंगप्रूफुंग कहते हैं। स्टूडेंट कॉलेज के जरिए ना सिर्फ आप MBBS में एडमिशन के लिए तैयारी करते हो, बल्कि जर्मनी में कोई भी बैचलर डिग्री करने के लिए FSC के फौरन बाद अगर आपने यहाँ आकर फर्दर स्टडीज का सोचा है और आपके FSC या इंटरमीडिएट के कोर्सेज इनसफिशिएंट होने की वजह से अगर आप MBBS या किसी भी बैचलर डिग्री के एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे, तो आपको फिर भी ऐसे 1 साल का प्रिपरेटरी कोर्स यानी स्टूडेंट कॉलेज जर्मनी आकर ही करना होगा। इस कोर्स के
उसके लिए आपको जर्मन एम्बेसी से वीजा मिल जाता है, मगर वेटिंग टाइम बहुत लंबा है। लिहाजा आपने जब भी ठान लिया कि मैंने FSC के बाद जर्मनी जाकर पढ़ना है, तो फिर एडवांस प्लानिंग करके वीजा के लिए एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना होगा, ताकि जितना भी वेट करना पड़े आप फिर भी लेट ना हो जर्मनी आकर उस प्रेपरेटरी कोर्स को स्टार्ट करने में। अब सवाल ये आता है कि मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि आया मेरे अपने मुल्क की सनदें जर्मनी के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन पर पूरी उतरती हैं। उसके लिए जर्मन हुकूमत ने 2 प्लेटफार्म दिए हैं। नंबर 1 एनाबिन, जो कि सारा जर्मन जुबान में है, मगर आप अपने ब्राउजर को इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी उसे विजिट कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और दूसरा है DAAD.de, ये इंग्लिश और जर्मन दोनों जुबानों में है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं इन दोनों सोर्सेज की समरी बता दूं कि इनसे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के बाद आपको 4 किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 1 आपके सर्टिफिकेट्स या एजुकेशन आपको जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी डिग्री पर दाखिले के अहल कर देंगे, अगर आपने 4 साल बैचलर डिग्री पाकिस्तान से की है। दूसरा रिजल्ट ये होगा, आप जर्मनी की यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक एडमिशन ले सकोगे अगर आपने 2 साल बैचलर किया है पाकिस्तान से, मतलब जो कोर्सेज आपने अपनी कंट्री से पढ़े हैं उन्हीं में आपने जर्मनी में आकर पढ़ाई करनी होगी। अगर मेडिकल फील्ड था तो यहाँ पर आपके कोर्सेज कंसिडर हो जाएंगे और आप MBBS या किसी रिलेटेड बैचलर्स में दाखिला ले सकोगे। तीसरा रिजल्ट ये होगा, आपके सर्टिफिकेट सिंपली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल या इक्विवेलेंट होंगे अगर आपने 1 साल का यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट के बाद पढ़ा है। उसके बाद ये चौथा और आखिरी रिजल्ट क्या हो सकता है, आपके सर्टिफिकेट्स या एजुकेशन एलिजिबल ही नहीं है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। जर्मनी से MBBS करने के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टडीज के दौरान जर्मन ही होगा, और इसमें एडमिशन के अहल बनने के लिए जो आपको प्रिपरेटरी एग्जाम देना होगा वो भी जर्मन जुबान में ही होगा, इसलिए जर्मन का B2 या C1 लेवल होना जरूरी है। तो जनाब जर्मन कैसे सीखी जाए? सबसे बड़ा मसला लेकिन बहुत आसान हल। मैं इसके 3 सोल्यूशन बताऊंगा आपको। पहला हल, अगर आपने जर्मन जुबान को बाकायदा तौर पर सीखना है तो पाकिस्तान में गोएथे इंस्टीट्यूट से सीख लें, जिसकी कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में ब्रांचेस मौजूद हैं। लेकिन इसमें आपको लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में अपनी रहाइश रखनी होगी अगर आप किसी और इलाके से बिलोंग करते हैं। प्लस वहाँ पे रह के आपको प्रेपरेशन के चार्जेस भी देने होंगे। जर्मन के लेवल्स इस तरह से हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो एक लेवल जो है ना तकरीबन 4 महीने में गोएथे इंस्टीट्यूट लाहौर करवा देता है। ऑलमोस्ट 1 सेमेस्टर का ही ड्यूरेशन होता है। दूसरा हल कि जर्मनी के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटियां और कुछ इंस्टीट्यूट्स जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप लैंग्वेज कोर्स का एडमिशन लेकर यहां आकर भी जर्मन ज़बान सीख सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, इस बुनियाद पे कि आपके अपने कंट्री में जर्मन इंस्टीट्यूट खुला हुआ, आप वहाँ क्यों नहीं सीख रहे। जी जनाब, वीज़ा मिल भी सकता है लैंग्वेज कोर्स की बुनियाद पर, क्योंकि जर्मनी के अंदर कुछ प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल्स ऐसे हैं जो आपको A1 से लेके B1 या A1 से लेके C1 तक लैंग्वेज के फुल पैकेज का एडमिशन देते हैं, जिसमें आपको फुल फी या हाफ फी पे करने के बाद एडमिशन लेटर मिल जाता है। उस एडमिशन लेटर की बुनियाद पर आप जर्मन एम्बेसी में लैंग्वेज कोर्स का वीजा अप्लाई करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसमें यह होता है कि आप एम्बेसी वीजा दे देती है, क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन ये होती है वीजा अप्लाई करने की, अगर मैंने जर्मन जुबान सीखनी है तो मुझे जर्मन जुबान का माहौल चाहिए, वो उस कंट्री में ही जाके मुझे मिलेगा। लैंग्वेज कोर्स का वीजा लगने की दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि यहाँ के प्राइवेट लैंग्वेज स्कूल भी गवर्नमेंट को हैवी टैक्सेस पे करते हैं। उनके टैक्सेस की वजह से गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो बिजनेस करें, फॉरेनर्स को लैंग्वेज सिखाएं, वो भी अर्न करें और हमारे सिस्टम की इकोनॉमी में भी हिस्सा डालें। इस बुनियाद पे भी उनके एडमिशन लेटर पे आपको वीजा मिल जाता है, क्योंकि उनकी फी यूनिवर्सिटी के नॉर्मल कोर्सेज की फी से ज्यादा होती है। अगर आपको लैंग्वेज कोर्स की बुनियाद पर जर्मनी का वीजा मिल भी जाए तो यहाँ आकर जर्मन सीखने के लिए आपको ये बात भी जहन में रखना ज़रूरी है कि आप जब अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडीज़ के लिए यहाँ आते हैं तो उन स्टडीज़ के दौरान जो स्टूडेंट्स को वर्क अलाउ होता है, यानी 80 आवर्स अ मंथ या 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज। 1 फुल डे इज इक्वल टू 8 आवर्स ऑफ वर्क। जो वर्क आपको अलाउ होता है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के दौरान, जो अभी मैंने बताया है, वो आपको लैंग्वेज कोर्स पर इस तरीके से अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं कि आप यहाँ पर लैंग्वेज सीखने आए हैं तो इंटेंसिवली आप अपने कोर्सेज लेके लैंग्वेज मुकम्मल करके वापस अपने कंट्री जाएं। तो इस तरीके से आपको वो सेटलमेंट का भी चांस नहीं देते। जितनी देर का आपका लैंग्वेज कोर्स प्राइवेट अदारे वाले आपको ऑफर करते हैं उतनी देर का ही आपको वीजा मिलता है, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स के ऊपर आपको इतना वर्क अलाउ नहीं होता। तो फिर आपको छुप छुपा के काम करना पड़ेगा, तो जो आपकी स्टडी भी इफेक्ट करेगा, प्लस ये कि उसके अंदर डर का आंसर भी शामिल है, किसी टाइम भी हम इलीगल काम करते हुए डिपोर्ट हो सकते हैं। उसके बाद है जी, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं जर्मनी की, लाइक जैसे DW की है,
उसके अलावा फोल्क्स होक्सचुले की ऐप है, आप वहां से जाकर भी ऑनलाइन फ्री अपने घर में बैठकर जर्मन ज़बान सीख सकते हैं। जर्मन ज़बान सीखने के लिए लास्ट हाल है, आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जो कि इस वक्त स्क्रीन पर भी आ रहा है और मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो वहां पर आप जर्मन ज़बान को यक वक्त उर्दू, हिंदी और इंग्लिश ज़बान में सीख सकेंगे। आपको वहां पर बेसिक लेवल से शुरू करके इंटरमीडिएट से होते हुए एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा, जिसका मतलब है A1 से लेकर B1 या B2 तक सिखाई जाएगी। इस तरह से आप क्विक लर्न जर्मन चैनल पर जर्मन ज़ुबान को बहुत आसान, सिंपल और क्विक वे से फ्री ऑफ कास्ट अपने घर बैठकर सीख सकेंगे। इससे आपके टाइम की भी बचत होगी और आपके पैसे की भी। यहाँ से आप तैयारी करके गोएथ इंस्टीट्यूट की किसी भी ब्रांच में पेपर रजिस्टर करवा के अपना पेपर पास कर सकते हैं। अब ये कि जर्मनी से MBBS या कोई बैचलर या मास्टर डिग्री में एडमिशन के लिए खर्चा क्या आता है। जर्मनी में किसी भी तरह की स्टडीज के खर्चे की डिटेल जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके मालूमात हासिल करें। इसके बाद आपको इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि जर्मनी में आप ना होने के बराबर सेमेस्टर फी क्यों पे करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। एज यू ऑलरेडी नो दैट जर्मनी इज फेमस फॉर फ्री एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर हर डिसिप्लिन की ट्यूशन फी इतनी लो है कि लाइक फ्री। आप सिर्फ सेल्फ फंडिंग के प्रूफ के तौर पर ब्लॉक अमाउंट साथ लेके आओगे। ट्यूशन फी नहीं होती, आपने सिर्फ सेमेस्टर फी पे करनी होती है जो कि ना होने के बराबर होती है। सेमेस्टर फी पे करने के बाद आपको मेंजा की सब्सिडाइज फूड और लाइब्रेरियों की एक्सेस के अलावा जर्मनी की उस स्टेट जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी होती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कास्ट इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। इन केस डॉइचलैंड टिकट चल रहा हो तो आप पूरे जर्मनी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री ऑफ कास्ट यूज कर सकते हैं। उसमें शामिल हैं रीजनल ट्रेनें और बसें। IC या हाई स्पीड ट्रेनें इसमें शामिल नहीं है। जर्मनी से MBBS करने के लिए फंडिंग या कोई स्कॉलरशिप की भी ऑप्शन मौजूद है क्या? ये DE की वेबसाइट है। यहाँ पर आप बिफोर लॉन्चिंग एन एडमिशन एप्लीकेशन और ड्यूरिंग योर स्टडीज स्कॉलरशिप फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा मैं भी आपको बहुत जल्द किसी और वीडियो में स्कॉलरशिप फाइंड करने का तरीकाकार बताने वाला हूँ। स्कॉलरशिप या फंडिंग के अलावा आपको 80 आवर्स का वर्क अलाउ होता है पूरे मंथ में, जो कि 20 आवर्स पर वीक बनता है। आप फ्राइडे को क्लासेस से फारग होने के बाद संडे की शाम तक अगर काम करना चाहो तो आप 20 घंटे इन 3 दिनों में काम कर सकते हैं। इसकी बुनियाद पर मैं ये कहूँगा कि MBBS जो है ना जर्मनी में ऑलमोस्ट फ्री है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और इन दो ऑप्शंस के अलावा तीसरी फंडिंग और स्कॉलरशिप की ऑप्शन ये भी हो सकती है कि आपको ड्यूरिंग मेडिसिन स्टडीज आपके प्रोफेसर हॉस्पिटल के अंदर ही इंटर्नशिप टाइप को स्टूडेंट जॉब दे देते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर में स्टाफ हर वक्त रिक्वायर होता है जर्मनी में। स्कॉलरशिप या फंडिंग की जो तीनों ऑप्शंस मैंने बताई हैं उसकी वजह से आप अपनी फूड, हॉस्टल एक्सपेंस और यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फी निकाल लेते हैं। इस तरीके से जो आपने एक साल के लिए अमाउंट ब्लॉक करवाई होती है वो आपकी सेव हो जाती है। आप वो अपनी फैमिली को साल के बाद रिटर्न कर सकते हो सारी की सारी। जिसकी बुनियाद पे मैं ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान के अकॉर्डिंग चाहे पब्लिक सेक्टर देख लो चाहे प्राइवेट सेक्टर देख लो, जर्मनी में MBBS इज़ लाइक फ्री, कम्प्लीटली फ्री। ऑफ कोर्स कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यह कि जो कम्पीट करके आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए फिर यह कि वो स्टडीज़ सारी फ्री हो जाती हैं। यहाँ पर मुझे अल्लामा इकबाल साहब का शेर याद आ गया, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अगर आप कम्पिटेटिव भी हो और आपके अंदर स्पिरिट भी है आगे जाने का तो आपको फिर अलग दुनिया मिलेगी। अल्लामा इकबाल साहब यहाँ पर फिर फरमाते हैं, तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबरा ए अकाब, तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबरा ए अकाब। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हर्डल्स के बाद फिर आसानियाँ तो आती हैं। जब आपको एडमिशन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाए जर्मन यूनिवर्सिटी की तरफ से या एडमिशन लेटर आ जाए तो आप फ़ौरन जर्मन एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। एंड कीप इन माइंड आपने 3.7 CGPA यानी 80 to 84% मार्क्स वाली कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट पर खुद को इनरोल करवाना है, क्योंकि आपके मार्क्स नॉर्मली इसी रेंज में ही फॉल करेंगे MBBS में एडमिशन के लिए। इस वेटिंग लिस्ट पर रजिस्टर करवाने की वजह से आपको अपॉइंटमेंट भी एम्बेसी प्रायोरिटी बेसिस पर दे देगी। इससे ये पता चलता है कि जर्मन्स भी हर कंट्री से क्रीम ही उठाते हैं। अगर आपके मार्क्स 75 to 79 वाली कैटेगरी यानी 3.4 to 3.69 CGPA वाली कैटेगरी में हैं तो आपने जैसे ही एडमिशन एप्लीकेशन लॉन्च की थी या लॉन्च करने का अभी जस्ट आपने प्लान ही बनाया था तो फ़ौरन आप वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए भी वेटिंग लिस्ट पर इनरोल कर दें खुद को, ताकि अगर एम्बेसी डिले भी करे तो फिर भी आप जर्मनी में जाकर ड्यू टाइम में कोर्स स्टार्ट कर सको। तो ये था नाजरीन सारा MBBS में एडमिशन का प्रोसीजर।
अगर कोई मुझसे मेरी पर्सनल ओपिनियन या कंक्लूजन पूछे तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका जर्मनी से एमबीबीएस करने का प्लान है तो आपको एफएससी के फ़ौरन बाद इतने सारे चेक पॉइंट से गुजरना पड़ेगा, जिनमें शामिल है फॉर एग्जांपल पहले आप जर्मन लैंग्वेज सीखो B1 तक, फिर जर्मनी में आकर प्रेपरेटरी कोर्स यानी स्टूडेंट कॉलेज करने के लिए वीज़ा अप्लाई करो जर्मन एम्बेसी में, एंड देन यहाँ आकर तैयारी करके आपने फेस्टस्टेलुंग प्रूफुंग या असेसमेंट टेस्ट देना है। बल्कि इन सब चेक पॉइंट से गुजरने की बजाय आप एफएससी के बाद किसी भी मेडिकल फील्ड जिनका मैंने आपको जिक्र किया है उसके 2 ईयर और 4 ईयर्स बैचलर प्रोग्राम में आप एडमिशन लेकर कम से कम 1 साल या मैक्सिमम 2 साल स्टडी करो और मैक्सिमम कोर्स वर्क खत्म करें, जिसमें बेसिक साइंस के क्रेडिट आवर्स उठाओ, मसलन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके साथ साथ आप ड्यूरिंग योर बैचलर डिग्री जर्मन लैंग्वेज 2 इयर्स में बहुत इजीली B1 या B2 इवन आप C1 तक भी कर जाएंगे। वो करते रहें साथ साथ, जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर वेज बताए थे उनको फॉलो करके। 1 साल या 2 साल के कोर्स कंप्लीट होते साथ ही प्लस जर्मन लैंग्वेज स्किल्स की बुनियाद पर जर्मनी से एमबीबीएस के लिए इस वीडियो को देखते हुए एप्लीकेशन लॉन्च कर दें और जैसे ही आपका वीज़ा कंफर्म हो पाकिस्तान से बैचलर को एंड कर दें और जो कोर्सेज आपने बैचलर में कंप्लीट किए थे उनका यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन ब्रांच से ट्रांसक्रिप्ट ले लें और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी साथ ही ले लें, जिस पर ये लिखा होता है कि स्टडीज के दौरान मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेने का बेनिफिट ये हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो आपको बैचलर और मास्टर में एडमिशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बुनियाद पर दे देती हैं। वहाँ पर आप आइल्स से भी आज़ाद हो जाते हैं, मतलब आपको आइल्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यूनिवर्सिटियाँ कौन सी है यहाँ पर आइल्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर डिमांड करेंगे कि हमें वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की जाए तो मैं आपको बहुत जल्द वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका एमबीबीएस में एडमिशन जर्मनी में हो जाएगा। इन केस अगर आपका एडमिशन एमबीबीएस में ना भी हो तो भी आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, आपका यहाँ पर बैचलर्स में एडमिशन हो जाएगा एंड वो भी आपकी मर्जी का बैचलर। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल साइंस, कार्डियोलॉजी, न्यूरो साइंस एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी होगी तो आपके बैचलर डिग्री का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी जर्मन होगा और आप यहाँ के जर्मन स्टूडेंट्स की तरह बैचलर डिग्री करेंगे। आपको आइल्स भी नहीं करना पड़ेगा और यहाँ से बैचलर कंप्लीट करते साथ ही फौरन आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में तो आप यहाँ के नेटिव जर्मन बन चुके होंगे। ये मेरा कंक्लूजन भी था और आपके लिए एक बहुत कीमती टिप भी। हाँ, अगर आप किसी और डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल सोशल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री और एनी अदर डिसिप्लिन में जर्मनी से बैचलर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फौरन एफएससी के बाद डायरेक्ट जर्मनी आने की बजाय आप यही ट्रैक फॉलो करें जो एमबीबीएस के लिए बताया है मैंने। ये सुपर फिट ट्रैक है जर्मनी में आकर बैचलर डिग्री करके थोड़े टाइम में यहाँ सेटल होने का। अब यहाँ से ऑनवर्ड लास्ट दोनों सेक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के लिए हैं, कि जिससे आपको पता चल सकेगा कि जर्मनी में एमबीबीएस का कोर्स वर्क क्या होता है, इनका टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है ड्यूरिंग स्टडीज, और फिर स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अगर आपने डॉक्टर का लाइसेंस लेना हो तो उसका क्या तरीकाकार है, जिसकी बुनियाद पर आप डॉक्टरी के शोबे में एज ए डॉक्टर वर्क कर सकोगे। सेकंड लास्ट सेक्शन है जी कोर्स वर्क एंड टेस्टिंग इन एमबीबीएस। टोटल ड्यूरेशन जी 6 साल का है एमबीबीएस का, जिसमें 5 साल की स्टडीज और 1 साल की प्रैक्टिस यदि हाउस जॉब होती है। 5 साल की स्टडीज़ में पहले 2 साल प्री क्लिनिकल स्टडीज़ जिसे जर्मन ज़बान में फोआ क्लिनिक कहते हैं, जिसमें बेसिक साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज़ एंड इंट्रोडक्शन इनटू क्लिनिकल मेडिसिन पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद अगले 3 साल आपकी क्लिनिकल स्टडीज़ होंगी जिसे जर्मन में क्लिनिक कहते हैं, और इस स्टडीज़ में आपको ट्रेनिंग दी जाती है मेडिकल फील्ड की, जिसके अंदर आप फर्स्ट एड कोर्स करेंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेंगे एंड 3 मंथ का नर्सिंग एक्सपीरियंस भी लेते हैं। और ये चीज़ें आप जर्मनी के अलावा किसी और कंट्री से भी जाकर कर सकते हैं, वो भी काउंट हो जाता है। लास्ट ईयर यानी 6th ईयर ये कंप्लीट मेडिकल ट्रेनिंग होती है जो 2 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होती है, जिसमें आपको जर्मन हॉस्पिटल में किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर एज अ डॉक्टर इंटर्नशिप करवाई जाती है। और यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जर्मन होते हैं जिनके साथ आपको जर्मन ज़बान में ही कम्युनिकेट करना होता है, इसीलिए उन्होंने एमबीबीएस ही जर्मन ज़बान में करवाया है। तो लिहाजा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी एडमिशन से पहले जर्मन ज़बान करना होगी। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड वेल कि जर्मन ज़बान में ही एमबीबीएस क्यों किया जाता है। एक और रीज़न ये भी है कि हॉस्पिटल में तमाम मेडिसिन जर्मन पैकिंग में होती हैं, इसलिए भी ज़रूरी है। बट कीप क्लियर इन योर माइंड
कि ये MBBS पूरी दुनिया में वैलिड है, चाहे ये जर्मन ज़बान में ही करवाया जाता है। मोस्टली लोग जो यहाँ से डॉक्टर बनते हैं, इस तरह से वो यहाँ ही सर्व करने लग जाते हैं, क्योंकि ज़बान भी जर्मन उन्हें पहले ही आती होती है। चलिए नाजरीन, अब बढ़ते हैं इसके लास्ट सेक्शन की तरफ, वो है अप्रोबेशन और जर्मन डॉक्टर का लाइसेंस। डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस या अप्रूवल एज अ डॉक्टर बाय जर्मन गवर्नमेंट होती है। सेम लाइक हमारे कंट्री में डॉक्टर्स PMDC यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एग्ज़ाम देते हैं। ये अप्रोबेशन जर्मनी में 3 स्टेप्स और स्टेजेस के एग्ज़ाम लेकर की जाती है, जो कि कुछ इस तरह से है। M1 2 साल की स्टडी कंप्लीट होने के बाद जो बेसिक साइंस के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होते हैं उनका रिटन एंड ओरल या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। M2 5 साल की स्टडी कंप्लीट करने के बाद केस स्टडी टाइप रिटन एग्ज़ाम होता है। M3 एक्चुअली M2 का एग्ज़ाम दिए हुए 1 साल हो गया हो तो आप M3 का टेस्ट दे सकते हैं, मतलब साथ आपकी 6ठे साल वाली इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो चुकी होगी। M3 आपका ओरल एग्ज़ाम भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी। M1, M2 एंड M3 एग्ज़ाम की डेट्स आपको इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस इन माइंस की वेबसाइट से मिल सकती हैं, as it is displayed on the screen. I am pretty sure now you are able to apply by yourself for MBBS in Germany. Stay connected. मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।